जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है हमारा क्लास है छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 में एग्जाम होने वाले हैं। उसके लिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 6 है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सभी ध्यान से देखते चलिएगा। तो देखिए, इस राज्य की प्रमुख जनजाति गोंड की निम्नलिखित उप जनजातियां हैं। तो यहाँ पर गोंड जनजाति की कौन कौन सा उप जनजातियां हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हलबा तो नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, हलबा नहीं है। यहाँ पर दोरला है, माड़िया है, मुड़िया है। यहाँ पर जो है गोंड जनजाति की उप जनजाति दोरला है, माड़िया है और यहाँ पर मुड़िया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 2, 3, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा में है? यहाँ पर डी में है 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? किसने की है? तो यहाँ पर बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना जो है दयाशंकर नाग, ये नाग है, ठीक है, दयाशंकर नाग ने की है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हुल्की पाठक किस संभाग में गाते हैं? तो किस संभाग में गाते हैं हुल्की पाठक? तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यतः जो है हुल्की पाठक का गायन बस्तर संभाग में होता है, ठीक है, बस्तर संभाग में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा बस्तर संभाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, भारत के करंट अफेयर का। तो यहाँ पर हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? तो यहाँ पर जो है शरद कमल ने की है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, शरद कमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा 5 मार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी उपाधि धारण की थी मुबारक शाह खिलजी ने? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर जो है खिलाफत उल्लाह का जो है उपाधि धारण की थी। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हम लोग को सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर सूची 1 में क्या दिया गया है? समुद्री यात्री दिया गया है और सूची 2 में देश दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्री यात्री कौन से देश के हैं? तो पहला देखो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ के थे? तो ये थे पुर्तगाल के। तो आपका ये किस में चला जाएगा? सेकंड नंबर पे चला जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर पे। और यहाँ पर है क्रिस्टोफर कोलंबस, कहाँ के थे, कौन से देश के थे? तो ये थे आपके स्पेन से। तो ये फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा। और यहाँ पर है आपका सी कैप्टन कुक। कैप्टन कुक कहाँ के थे? तो ग्रेट ब्रिटेन के थे। तो ये चला जाएगा फोर्थ नंबर पे। और यहाँ पर है डी तस्मान। तस्मान कहाँ के थे? तो ये थे आपके हालैंड के, ठीक है। तो ये आपका थर्ड नंबर पे चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कूट से मिला लेते हैं। ए का आपका सेकंड नंबर पे जा रहे हैं, यहाँ पर एक ही ऑप्शन में बी में ए सेकंड। और यहाँ पर बी का आपका जो है फर्स्ट नंबर बी फर्स्ट, सी आपका फोर्थ नंबर सी फोर्थ, यहाँ पर डी आपका थर्ड नंबर सी थर्ड नंबर। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, वह कौन सी नदी है जिसे पहले चित्रोत्पला कहा जाता था? तो कौन सी नदी है? तो देखिए यहाँ पर चित्रोत्पला पहले किसे कहा जाता था? तो महानदी को कहा जाता था। कौन से युग में? तो द्वापर युग में, ठीक है। यहाँ पर जो है द्वापर युग में इसे बोला जाता था, द्वापर में, ठीक है, इसको याद रखना, चित्रोत्पला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ में कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है? तो कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है? तो यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर जो है कोई सा भी नहीं है, ठीक है। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा जलाशय परियोजना है वो हो जाएगा गांगरेल, ठीक है, जिसे रविशंकर परियोजना कहते हैं। तो गांगरेल आपका जो है गंगरेल, ठीक है, गंगरेल आपका सबसे बड़ा परियोजना है जलाशय, ठीक है, जलाशय परियोजना, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मक्का किस प्रकार की फसल है? मक्का जो है खरीफ फसल है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, तो क्या है मुख्य स्रोत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नहर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। बाकी तालाब भी आता है, कुआं भी आता है, नलकूप, लेकिन इसमें जो है सिंचाई का सर्व प्रमुख जो है नहर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पादन होता है? तो कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ देश में? तो यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में देश का जो है 17%, ठीक है, 17% जो है तेंदुपत्ता उत्पादन होता है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 17%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है आप लोग का, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भूकंप केंद्र के ठीक नीचे बिंदु को? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अधिकेंद्र बोला जाता है। भूकंप के जो केंद्र रहता है उसके ठीक नीचे वाले बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सेल्वा वनों की विशेषता है। तो सेल्वा वनों की क्या विशेषता है? तो सेल्वा वनों की विशेषता है चौड़ी पत्ती होती है और सदाबहार होती है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा देश है जो टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो विश्व का जो है चीन का देश जो है टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो किस वैज्ञानिक ने किया? तो यहाँ पर देखिए, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जो है जॉन डाल्टन ने किया है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जॉन डाल्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस स्थान में टमाटर का उत्पादन अत्यधिक होता है? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस स्थान में टमाटर का उत्पादन अत्यधिक होता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है लुडेक में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है जसपुर जिले के लुडेक क्षेत्र में, ठीक है, टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये जसपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, जसपुर, इसको याद रखना। यहाँ पर जो है लुडेक का टमाटर की राजधानी कहा जाता है। इसको लुडेक को जो है टमाटर की राजधानी कहा जाता है। यहाँ टमाटर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो यहाँ पर इंद्रावती है राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, कांगेर घाटी भी है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी ये है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर कान्हा नहीं है। ठीक है, कान्हा नहीं, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, रायपुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है? तो रायपुर जिले में जो है चूना पत्थर पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। और कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है रायपुर के? तो मांडर में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है सिलियारी में पाया जाता है, सिलियारी में, और तिल्दा में, इसको याद रखना, तिल्दा में। ठीक है, और कठिया पचरी में, कठिया पचरी में। ठीक है, इसको याद रखना। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीजी पुलिस के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।